नमस्कार। देश के अलग अलग राज्यों के बीच अनेक बॉर्डर और नदियां जल विवाद चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि रह रहकर इनमें तनाव और टकराव पैदा होते रहता है। विवादों की इस लाइन में असम और मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट ने 26 जुलाई को हिंसक रूप धारण कर लिया, जब दोनों राज्यों की पुलिस और पब्लिक के बीच असम के कछार जिले में बॉर्डर के पास हुई भीषण हिंसक झड़प में असम पुलिस के 5 जवानों और 1 नागरिकों की मृत्यु हो गई और कछार के पुलिस अधीक्षक सहित कम से कम 60 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम और पड़ोसी प्रदेश मिजोरम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण भड़की हिंसा में भले पहली बार पुलिस वालों की मौत हो गई हो, मगर इस इलाके में बॉर्डर डिस्प्यूट का इतिहास बहुत पुराना है। असम से काटकर इस इलाके में नए राज्यों का गठन के समय ही बॉर्डर डिस्प्यूट के बीज बो दिए गए थे। इसी वजह से असम के साथ मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों के बॉर्डर पर हिंसक झड़पें होती रहती है। इसका खामियाजा फ्रंटलाइन इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। मिजोरम के साथ ताज़ा विवाद में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। यह स्थिति तब बनी जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा भी उठा था। वैसे तो असम के साथ कई राज्यों का बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत पहले से होता रहा है, पर अभी इस वजह से हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। इसके कारणों को समझने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और मिमित असम के कछार, करीमगंज और केलाकांडी जिलों के साथ लगभग 164 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर को लेकर टेंशन रहता है। दोनों राज्यों में बॉर्डर डिस्प्यूट 100 साल पहले ब्रिटिश राज्य के समय से है। तब मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। दरअसल ब्रिटिश राज्य में बने नियम ही इस जमीन विवाद का कारण है। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 1830 तक कछार एक स्वतंत्र राज्य था। 1832 में यहाँ के राजा की मौत हुई। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, जो बाद में ब्रिटिश राज्य में मिल गई। इस नियम के तहत अगर किसी राजा की मौत बिना उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उस समय राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता था। ब्रिटिशर्स की योजना लुशाई मिजो हिल्स की तलहटी पर चाय के बागान लगाने की थी, पर लोकल ट्राइब्स यानी मिजो इससे खुश नहीं थे। इसका नतीजा यह रहा कि ब्रिटिशर्स इन इलाकों में वहां सेंधामारी करने लगे। बार बार होने वाली छापामारी की वजह से ब्रिटिशर्स ने 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन ILR को लागू कर दिया ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग कर सके। मिजो ट्राइब्स इससे खुश थे। उन्हें लगा कि कोई उनकी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। पर 1933 में ब्रिटिश राज्य ने कछार और मिजो हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमा खींच दी और इसी प्रक्रिया में मिजो ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया। मिजो ने नई सीमा का विरोध किया और 1875 ILR को फिर से लागू करने की मांग की। 1950 में असम भारत का राज्य बन गया। उस समय असम में आज का नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। ये राज्य असम से अलग हो गए तो उनके असम से सीमा विवाद रहने लगे। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत असम के 3 नए राज्य बनाए गए थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 1987 में मिजो पीस अकॉर्ड के तहत मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। यह मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत था। इसका आधार 1933 का सीमा नियम था। असम और मिजोरम के बीच सीमा निर्धारण असल में काल्पनिक है। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे ही मिजोरम का दर्जा दे दिया गया। 1933 की अधिसूचना के जरिए लुशाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन किया गया था। मिजोरम का ऐसा मानना है कि यह सीमांकन 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। मिजो नेताओं का कहना है
1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए लोग इस अधिसूचना के खिलाफ है। दूसरी ओर असम सरकार 1933 की अधिसूचना का ही पालन करती है। असम सरकार ने विधानसभा में बताया कि मिजोरम के लोगों ने बराक घाटी क्षेत्र में असम के 3 जिलों में 1777 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इसमें सर्वाधिक 1000 हेक्टेयर जमीन पर हैलाकांदी जिले में अवैध कब्जा किया गया। मिजोरम ने 16 जुलाई को आरोप लगाया कि असम उनकी ज़मीन पर दावा कर रहा है। इस सीमावर्ती गांव में 100 साल से ज़्यादा समय से मिजो ट्राइब रह रहे हैं। असम के साथ विभिन्न राज्यों की सीमा विवाद पूर्वोत्तर के हित में नहीं है। केंद्र सरकार को इस समस्या के स्थायी और स्वीकार्य समाधान की दिशा में ठोस पहल करते हुए सीमा निर्धारण के लिए किसी आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि दर्शकों पुराने इस विवाद को शीघ्र निपटाया जा सके। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि केंद्र सरकार पहल कब करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।